खोज कर सामने लाते हैं दावे की सच्चाई को। आधी हकीकत आधा फसाना। कहानी 5000 साल से भी पुरानी है। कई युग बीत चुके हैं। अब कर्ण का कवच कुंडल कहां मिलेगा? दावे का मतलब यह थोड़ा ही है कि लोग कुछ भी कहते हैं और हम पड़ताल पर निकल जाएं। लेकिन दावा करने वाले छत्तीसगढ़ के आदिवासी अपनी मान्यताओं पर टिके रहे, जिनके मुताबिक छत्तीसगढ़ के घने जंगल में एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर एक गुफा है, गुफा के अंत में एक तंग जगह है जहां से तेज रोशनी निकलती है। कहते हैं वो चमक कर्ण के कवच कुंडल की है, जिसे दान में लेने के बाद भगवान इंद्र वहीं छोड़कर चले गए थे। फिर हमने सोचा वो चमक किसी पत्थर की भी हो सकती है। वैसे भी 5000 साल एक लंबा वक्त होता है, कवच कुंडल मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लोगों ने कहा जो कवच इंसान को अमर कर सकता है उसका वजूद कभी नहीं मिटता। महाभारत में लिखा है कर्ण का जन्म कवच कुंडल के साथ हुआ था। इस महाशक्ति ने कर्ण को महाभारत का ताकतवर योद्धा बना दिया। लेकिन इंद्र ने छल करके कर्ण से कवच कुंडल ले लिया। और युद्ध में अर्जुन के हाथों कर्ण की मौत हो गई। इसके बाद कवच कुंडल का क्या हुआ, वो कहां गया, कोई नहीं जानता। इसको लेकर कुछ दावे जरूर हैं, जिनकी पड़ताल के लिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम छत्तीसगढ़ के बीजापुर में थी, जहां कदम कदम पर नक्सली हमले का खतरा रहता है। जिस उसूर गांव तक पहुंचना है, वो उसूर गांव घोर नक्सल प्रभावित इलाके में बसा हुआ है। काफ़ी सेंसिटिव इलाका ये है। सीआरपीएफ के जवानों ने हमें इस इलाके में नहीं जाने की ताकीद दी है। उनका कहना है कि बिना सुरक्षा के इस इलाके में जाना खुद को नक्सलियों का शिकार बनाना है। हमें करीब 6 से 7 किलोमीटर का सफ़र इस कच्ची सड़क पर तय करना है और नक्सली इसी तरीके की कच्ची सड़कों पर आईडीज़ लगा देते हैं और जिस वाहन में हम चल रहे हैं, फोर्स के वाहन भी इसी तरीके से होते हैं। जवानों का कहना था कि नक्सली कभी भी हमारे वाहन को फोर्स का वाहन समझकर ब्लास्ट करते हैं, जिसके चलते हुए हम हमारे माइक आईडी को जो है वो गाड़ी के बाहर निकाल के रख रहे हैं, ताकि नक्सली इसे फोर्स का वाहन न समझे और गलती से इस वाहन को ब्लास्ट न करे। ये कोर नक्सली एरिया है, जिसे पार करके हम उस गांव में होंगे जहां के लोगों ने कवच कुंडल देखने का दावा किया है। अभी तो सिर पर खतरा मंडरा रहा था। नक्सलियों ने यहाँ पर इस सड़क को काट कर रखा है ताकि इस सड़क पर फोर्स के वाहन या बख्तरबंद गाड़ियाँ आगे न बढ़ पाए। हमारे गाड़ी के चालक का कहना है कि इस सड़क पर इसी तरीके से नक्सलियों ने सैकड़ों बार सड़क को काट कर रखा हुआ है। अब गलगम पहुंचने के लिए हमारे पास एक पैरेलल रास्ता है, ये पगडंडी वाली सड़क है, लेकिन इस सड़क पर बढ़ना भी बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि फोर्स के जो जवान होते हैं वो नक्सल ऑपरेशन के लिए जंगल में इसी रास्ते से जाते हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस रास्ते पर नक्सलियों ने कई आईडीज़ लगा रखी है। कई बार इस सड़क पर धमाके हो चुके हैं। और चारा भी क्या था, महाभारत के 5000 साल से भी पुराने रहस्य को सुलझाने के लिए आगे बढ़ना ही था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी। कथा के मुताबिक
कर्ण का कवच कुंडल तो इंद्र ने ले लिया था, फिर वो धरती पर किसी गुफा में कैसे हो सकता है? इसके जवाब में गांव वालों ने एक कहानी सुनाई। हमारे पूर्वज कहते थे सर कि सूर्य का श्राप चलते हुए इंद्र का पहिया वहीं धंस गया था। वो वहाँ एक कुंड बन गया, उसे नीलम सराय इंद्र सराय के नाम से जाना जाता है। वो कुंड में आज वो सर पानी सूख जाने के बाद उसका चिन्ह दिखाई देता है। सूर्य का श्राप चलते हुए सूर्य देव ने कहा था कि जब तक तुम्हारे पास ये कवच कुंडल रहेगा तब तक तुम स्वर्ग पर नहीं आ सकते हो। उसके बाद इंद्रदेव ने वो कुंड बोमरेलू बोलते हैं सर, वो गुफा में छुपा कर रख दिया। कहानी हम समझाते हैं। जब इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल छल से हासिल किए तो कर्ण के पिता सूर्य देवता इस हरकत से काफी नाराज हुए। सूर्य देवता ने इंद्र को श्राप दिया कि कवच कुंडल लेकर इंद्र स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इंद्र के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। फिर परेशान इंद्र कवच कुंडल को एक गुफा में रखकर स्वर्ग चले गए। पौराणिक ग्रंथों में यह कहानी तो हमने भी पढ़ी है, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वो गुफा ही वही जगह है जिसका ग्रंथों में जिक्र है? तो गांव वालों ने 2 साक्ष्य पेश किए। आज उस गुफा से बहुत तेज रोशनी निकलती है किसी दिन, और रोशनी सूर्य के समान बहुत ही चमकदार होती है, बहुत तेज होती है, और रोशनी पूरे आकाश तक फैल जाती है। दावे के मुताबिक पहला सबूत है गुफा से निकलने वाली वो पीली रोशनी, और दूसरा है पत्थरों पर बने कुछ निशान जिन्हें गांव वाले इंद्र के रथ के पहिए का बताते हैं। अब लोग कहते हैं तो विश्वास करना पड़ता है, लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम सुनी सुनाई बातों पर नहीं, आंखों देखी पर यकीन करती है। और उस रहस्यमयी जगह पर क्या होता है, ये जानने के लिए हम गांव वालों के साथ गुफा के लिए रवाना हो गए। महाभारत कालीन साक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें दंडकारण्य के इस बीहड़ जंगल का 2 दिनों का सफ़र तय करना है, जिसके चलते हुए काफ़ी साजो सामान हमारे साथ में है। और इन पथरीली चट्टानों पर इतना साजो सामान लेकर चलना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन इसे हम हमारे सफ़र की मुश्किल या कठिनाई भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमें जिस इलाके से गुजरना है वो रेड कॉरिडोर की राजधानी यानी कि नक्सलियों का गढ़ है, और इसके साथ ही हमें ऐसे ऐसे पर्वत और पहाड़ों का सफ़र तय करना है, कहते हैं जिन पहाड़ों और पर्वतों से लौट कर आना भी नामुमकिन है। पहले हमारी टीम जंगल को पार करेगी, फिर एक पहाड़ पर चढ़ना होगा, एक गहरी खाई में भी उतरना पड़ेगा, उसके बाद वो कुंड मिलेगा जहां कुछ पहियों के निशान के होने का दावा किया जाता है। फिर जाकर वो गुफा मिलेगी जहां से तेज रोशनी निकलने का दावा किया जाता है। यानी मुश्किलें बेइंतहा होंगी, न जाने कब किस मुसीबत से सामना हो जाए। तभी कुछ ऐसा दिखा जिसने हमारी टीम को डरा कर रख दिया। घने जंगलों के बीच ये नक्सलियों की बस्ती हो सकती है। वो ऐसी ही सुनसान जगहों पर रहते हैं। जगह भले ही छोड़ दी, लेकिन नक्सली आसपास भी हो सकते हैं, लिहाजा इस इलाके को हमने तुरंत छोड़ दिया। वैसे भी हमारी मंजिल वो गुफा थी जहां कर्ण के कवच कुंडल होने का दावा किया जाता है, जहां गांव वालों को एक रहस्यमयी पीली रोशनी अक्सर दिखाई देती है। कई घंटे पैदल चलने के बाद हमारे सामने इंद्र सराय की घाटी थी, जिसके नीचे वो कुंड और गुफा है। अब सफर को कुछ देर के लिए रोकना होगा। इस जंगल में सफ़र करते करते शाम ढल चुकी है, सूरज जो है वो डूब चुका है, जिसके चलते हुए
हम उस रहस्यमयी कुंड तक अभी नहीं पहुंच सकते हैं। इस वक्त हमें इस झरने के आसपास, नीलम सराय की इसी जगह के आसपास एक सुरक्षित जगह देखकर रात गुजारनी होगी और उसके बाद सुबह की पहली किरण के साथ ही हम उस रहस्यमयी कुंड के लिए हमारे सफ़र की शुरुआत करेंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी टीम ने केवल आदिवासियों की बात सुनकर पड़ताल शुरू नहीं की थी। कवच कुंडल की खोज में निकलने से पहले हमने कुछ तर्कों और तथ्यों पर गौर किया था। चलिए पहले इसको समझते हैं। पहली बात यह कि कर्ण के पास कवच कुंडल था, ये सभी जानते हैं। ये कहानी भी सबको पता है कि इंद्र ने दान के नाम पर कर्ण से उसकी ये ताकत मांग ली थी। कई ग्रंथों में कवच कुंडल का जिक्र भी है। तो मसला वजूद का नहीं है, आज के समय में उसके मौजूद होने का है, और यही हमारी सबसे बड़ी दुविधा थी। फिर हमने कुछ तथ्यों पर गौर किया। कुछ साल पहले दिल्ली के पास कुछ पौराणिक चीजों के अवशेष मिले थे, जिन्हें सैकड़ों साल पुराना बताया गया था। गणना करें तो ये करीब महाभारत के आसपास, यानी 5000 साल पुराने अवशेष के मिलने की संभावना है। यह सोचकर हमारी टीम कवच कुंडल की खोज में जुट गई। ये तस्वीरें जून 2018 की हैं, जब उत्तर प्रदेश के बागपत में पुरातत्व विभाग को कुछ पौराणिक अवशेष मिले थे। कार्बन डेटिंग में ये 5000 साल से भी पुराने बताए गए थे, यानी महाभारत के समय के। कहने का मतलब ये कि उस युग के अवशेष पहले भी मिलते रहे। कुछ इसी उम्मीद के साथ आधी हकीकत आधा फसाना की टीम छत्तीसगढ़ के बीजापुर में थी, जहां आदिवासियों के दावे के मुताबिक एक गुफा में कर्ण का कवच कुंडल रखा है। कर्ण का किरदार और उसके किस्से से हम लोग बखूबी वाकिफ है, लेकिन इस किरदार के किस्से का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो है कर्ण के रहस्यमयी कवच कुंडल। कहते हैं कि सूर्यदेव के श्राप के चलते हुए इंद्रदेव कई वर्षों तक कर्ण के रहस्यमयी कवच कुंडलों के साथ इस धरती पर भटकते रहे, और सूर्यदेव के श्राप के चलते हुए इसी धरती पर इंद्रदेव ने कर्ण के उन कवच कुंडलों को छिपा दिया। कर्ण के कवच कुंडलों के होने के दावे इस धरती के अलग अलग जगहों पर किए जाते हैं। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लेकर हिमालय तक कई जगहों पर कर्ण के कवच कुंडल होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन कर्ण के कवच कुंडल होने का सबसे पुख्ता दावा जो है वो किया जाता है दंडकारण्य के इस बीहड़ जंगल में। मैं आदित्य राय आज आपको कर्ण के उसी कवच कुंडलों के रहस्य तक ले चलूँगा। जैसा गांव वालों ने बताया था, नीचे इंद्रसराय घाटी में उतरना होगा। पहले कुंड मिलेगा। कहते हैं कुंड में रथ के पहिए धंसने के निशान हैं। फिर एक गुफा मिलेगी जहां कवच कुंडल के होने का दावा किया जाता है। सबूत है वहां दिखने वाली रहस्यमयी पीली रोशनी, जिसे गांव वालों ने कई बार देखा। लेकिन घाटी में उतरना जिंदगी और मौत के बीच झूलने जैसा था। अचानक इस चट्टान से नीचे उतरते वक्त मेरा बैलेंस बिगड़ा, और ये खुशकिस्मती थी कि हाथ में ये लता आ गई। बैलेंस बिगड़कर मैं जो है इस लता पे आ लटका। अगर गलती से चूक हो जाती तो सीधा यहाँ से नीचे गिरते। अभी तो आगाज था, न जाने और कितने खतरों से दो चार होना होगा। कभी पेड़, कभी पत्थर, कभी जंगली बेल, तो कभी फिसलन से भरी चट्टान। हम परेशानियों में उलझे थे, तभी हमारी टीम जख्मी होने से बाल बाल बची। अगर ये पत्थर शरीर पर पलटा होता तो जान भी जा सकती थी। चट्टानी जो है वो फिसल रही है। बिल्कुल पता नहीं था कि ये चट्टान जो है, ये चट्टान जमीन के अंदर धंसी नहीं हुई, और एक पत्थर के ऊपर ये चट्टान सिर्फ ऐसी टिकी हुई थी। अचानक इस चट्टान पर
पैर गिरा और चट्टान के साथ फिसल के नीचे आ गया। लेकिन रहस्य के आगे ये सारे खतरे बौने लग रहे थे। सच कहें तो कवच कुंडल ही मिलेगा, इस पर भरोसा कम था। महाभारत से जुड़ा कोई और साक्ष्य मिल जाए, इसकी उम्मीद ज्यादा थी। जंगल में जब भी आप इस तरीके की पथरीले चट्टान वाले रास्ते से नीचे उतरते हैं तब आपको काफ़ी संभल कर नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि अचानक से ढलान की तरफ आप कभी भी स्किड हो सकते हैं। आपको शरीर का जो पूरा बल होता है वो पीछे की तरफ बनाए रखना होता है, वरना ढलान की तरफ आप बहुत तेज़ी से फिसलते हैं। कम से कम इतना तो पता चल ही जाएगा कि आदिवासियों का दावा हकीकत है या फसाना। ये सब सोचते हुए हमारी टीम ने घाटी का सफर पूरा कर लिया। फिर सामने था इंद्रकुंड। जो पानी से लबालब था। दावे के मुताबिक कुंड के तल में रथ के पहियों के निशान हैं, जो इंद्र के रथ के बताए जाते हैं। कहते हैं सूर्यदेव के श्राप के चलते हुए आसमान से इंद्रदेव का रथ आकर जमीन में आ गिरा और इसी जगह पर वो रथ धंस गया। रथ के धंसने की वजह से यहाँ पर जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया और बारिश का झरने का पानी उस कुंड के अंदर भरने की वजह से इस जगह को इंद्रकुंड नाम दे दिया गया। कहते हैं गर्मी में जब एक कुंड सूखता है तो उस वक्त यहाँ पर रथ के पहियों के निशान साफ दिखाई देते हैं। इसी जगह पर रथ धंसने की वजह से इंद्रदेव अपने रथ को यहाँ छोड़कर दंडकारण्य के इस बीहड़ जंगल में इसी रास्ते पर आगे बढ़े और दंडकारण्य के इसी बीहड़ जंगल में एक अज्ञात जगह पर एक गुफा में इंद्रदेव ने कर्ण के वो रहस्यमयी कवच कुंडल छिपा दिए। पानी की वजह से उन निशानों को देखना नामुमकिन था। तब हमारी टीम गुफा के लिए रवाना हो गई, जहां कर्ण के कवच कुंडल होने का दावा किया जाता है। पहले घाटी में उतरे थे, अब गुफा के लिए ऊपर चढ़ना था। रास्ता इतना खतरनाक और कठिन है कि हर जगह पर सिर्फ सामने मौत ही नाचती नजर आती है। इस तरीके से सकरी जगह से छोटी छोटी दरारों से चट्टानों को चढ़कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। कहते हैं रास्ता इतना कठिन है कि इंसानों का कर्ण के कवच कुंडलों तक पहुंचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इसी के चलते हुए इंद्र ने दंडकारण्य की इस अज्ञात जगह पर कर्ण के कवच कुंडल छिपाए। हालांकि वक्त के साथ ये रास्ता थोड़ा परिवर्तित हुआ और अब इस रास्ते पर इंसान आ तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जान का खतरा लेना पड़ेगा। हमारे हाथ में कहानी का केवल एक छोर था। दूसरे छोर पर क्या मिलेगा कोई नहीं जानता। पता नहीं रोशनी दिखेगी भी या नहीं। अब ज्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं। कुछ देर में सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। गांव वालों ने हमारी टीम को गुफा के सामने खड़ा कर दिया। मान्यता के अनुसार यही वो रहस्यमयी और गुप्त जगह है जहां पर इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल छिपाए थे। हमारे साथ आए स्थानीय युवक और इस इलाके के पूरे लोगों का ये कहना है कि इस जगह से उन्होंने सूर्य के प्रकाश की तरह एक तेज रोशनी को निकलते हुए कई बार देखा है। कर्ण के कवच कुंडलों से भी इसी तरीके की रोशनी निकलती थी, जिसके चलते हुए ये दावा किया जाता है इस पूरे इलाके में ये किंवदंती मशहूर है। हमने ध्यान से देखा, अंदर कुछ नजर नहीं आया। अब घुसने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। ये क्या है? गुफा के अंदर तो पानी भरा था, रास्ते भी बेहद तंग थे। इस
सुरंग के अंदर आते ही दो रास्ते दिखाई दे रहे। एक रास्ता इस तरफ दिखाई दे रहा है, जिस रास्ते पर घनघोर अंधेरा है, काफी सकरा ये रास्ता है, पानी नीचे से इस रास्ते पर बह रहा है। और दूसरा रास्ता ये रास्ता है, ये रास्ता भी काफी सकरा है, इस रास्ते पर भी घनघोर अंधेरा है, लेकिन पानी जो है यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जमा है। पता नहीं अंदर कितना बड़ा गड्ढा होगा या क्या होगा, जिसके चलते इस रास्ते पर एक बार आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस रास्ते पर बढ़कर देखते कि इस सुरंग के अंदर है क्या। अब गुफा में तो अंधेरा ही रहेगा, सांप बिच्छू भी हो सकते हैं। चमक तो दूर, अभी तक एक चिंगारी भी नहीं दिखी। वैसे भी हर कदम के साथ रास्ता संकरा होता जा रहा है। और गुफा में यहाँ देखिए घुटनों तक पानी यहाँ भरा हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पानी भी लगातार बढ़ते जा रहा है। इस तरीके से लकड़ी डालकर हमें यहाँ देखना पड़ रहा है कि आगे गड्ढा कितना है। अंधेरा, संकरा रास्ता, पानी, पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। एक तंग मोड़ मिला, जिसके बाद रास्ता बंद था। पीछे से बहुत तेज पीली रोशनी निकल रही थी। क्या गांव वाले इसी चमक की बात कर रहे थे? गुफा पूरी तरीके से सुरंग बंद है और एक पीला प्रकाश जो है वो पीला प्रकाश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अनबिलीवेबल। कैमरे में लाइट दिख रही है ना, पीली आंखों से जो लाइट दिख रही है वो दिख रही है ना कैमरे? पूरा 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 पूरा। हमने लकड़ियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन हिला भी नहीं पाए, पूरी तरह फंसी हुई। और इसके पीछे रोशनी का चमकना जारी था। बारिश होती है तो जंगल से बारिश का जो पानी है वो जब सुरंग में आता है तो अपने साथ ये लकड़ियां बहा कर लेकर आता है, जिसके चलते हुए यहाँ का रास्ता पूरी तरीके से बंद है। लकड़ियां यहाँ पर जो है वो फंसी हुई है, लेकिन अंदर यहाँ से जो है देखिए किसी इंसान के अंदर जाने का रास्ता यहाँ से आगे नहीं है। आगे सुरंग और लंबी दिखाई दे रही है और सुरंग के अंदर से यहाँ से जो है, मुझे कैमरा लगी, यहाँ से सुरंग के अंदर से रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ से डालिए, लकड़ियों के ऊपर से कैमरा डालिए, सुरंग के अंदर से जो है वो रोशनी आते हुए जो है वो दिखाई दे रही है। यहां से निकलने पर भी रोशनी तक नहीं पहुंच पाते। आगे रास्ता और तंग था, वहां भी लकड़ियां फंसी थी, लेकिन हमें साफ नजर आ रहा था कोई चमकदार चीज थी, पीले रंग की। उसकी रोशनी पूरी गुफा में फैली थी। गांव वाले शायद इसे ही कर्ण का कवच कुंडल कहते हैं। ये गुफा पूरी तरीके से घनघोर अंधेरी गुफा है, पूरी तरीके से गुफा बंद है और गुफा के उस हिस्से में वहां से एक पीली चमक, पीली रोशनी को आप साफ देख सकते हैं। सोने की तरह चमक है इस रोशनी की, लेकिन उस रास्ते तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। देखिए यहाँ पर रास्ता इतना सकरा है और पानी की वजह से यहाँ पर बारिश में जो लकड़ियाँ बहकर आई है वो पूरी तरीके से यहाँ जम गई है। काफ़ी बड़ी ये लकड़ियाँ हैं और इतने रास्ते से अंदर जाना बिल्कुल नामुमकिन है। रोशनी के करीब जाने के लिए हम बेताब थे। दूसरे रास्ते आजमाए, शायद कामयाबी मिल जाए, लेकिन नाकाम रहे। ये पूरा हिस्सा बहुत ही संकरा था।
केवल एक रास्ता था जो बंद था। अब दूर से तमाशा देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिस रास्ते से हम अंदर आए थे उस रास्ते के अलावा कहीं से कोई भी जगह नहीं है जहाँ से सूर्य की किरण या किसी और तरह की रोशनी जो है वो यहाँ आ सके। और जब हम इस गुफा में आए थे, जैसे हमने गुफा के अंदर प्रवेश किया था तो सूरज ढल रहा था। इतनी तेज रोशनी सूरज की इस गुफा के अंदर नहीं आ सकती। सूरज ढल रहा था, बादल छाए हुए थे, लेकिन अब ये जो है अब एक काफ़ी तेज रोशनी दिखाई दे रही है। समय भी काफ़ी हो रहा है और हमें काफ़ी लंबा सफ़र इस जंगल से वापस लौटने के लिए करना है। ऐसे में अब इस जगह पर भी बहुत ज़्यादा देर तक हम रुक नहीं सकते। उस रोशनी को हम देख रहे हैं लेकिन वहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, जिसके चलते हुए अब हम यहीं से हमारे सफ़र को ख़त्म कर वापस लौटेंगे। ये चमक किसकी थी? कवच कुंडल की, लेकिन इसे तो कोई नहीं मानता, सभी खारिज करते हैं। तो क्या था? कोई पत्थर, कोई खनिज, कोई हीरा या कुछ और? ये रहस्य ही रह गया। रोशनी गुफा के उस हिस्से से निकलती है जहां पहुंचना किसी इंसान के बस की बात नहीं। गांव वालों ने भी बहुत कोशिश की होगी, लेकिन कोई उस रोशनी तक नहीं पहुंच पाया होगा। अगर उस जगह तक इंसानों की पहुंच होती तो शायद कुछ फैसला हो जाता। हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये राज हकीकत और फसाने के बीच उलझ कर रह गया। आधी हकीकत आधा फसाना। गंगा, गंगोत्री, गोमुख, इनसे जुड़ी आस्था एक हकीकत है, यहां कोई फसाना नहीं। लेकिन गोमुख का नाता हिमालय के ग्लेशियर से है। ग्लेशियर पिघलते हैं, कभी टूटते हैं, और इसका असर कहीं ना कहीं गोमुख पर भी पड़ता है। हमारी ये कहानी एक ऐसे ही दावे की पड़ताल पर आधारित है। हाल की कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए हमें बताया गया कि गोमुख बदल चुका है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें दिखाई गईं, कुछ प्राकृतिक घटनाओं का हवाला दिया गया। कहा गया कि गोमुख की जो तस्वीरें लोग देखते आ रहे हैं वो गोमुख अब पहले जैसा नहीं रहा। तो जिस जगह से गंगा नदी का प्रवाह शुरू होता है वो गोमुख आज कैसा है, किस हालत में है, उसमें कौन से बदलाव आए हैं, यह जानने के लिए हमारी टीम सफर पर निकल पड़ी। गोमुख का मुंह बंद होता जा रहा है। कुछ बरसों में गंगा में पानी बहना बंद हो जाएगा। गोमुख में पानी कम होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों से ऐसी खबरें लगातार सुनने को मिल रही हैं। कोई इसके लिए क्लाइमेट चेंज को वजह मानता है, तो कुछ इसे पौराणिक रहस्यों से जोड़ते हैं। लेकिन हकीकत क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन एक सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। पिछले 50 साल में गोमुख अपना आकार और जगह लगातार बदलता जा रहा है। अगर आप बहुत पहले कभी गौमुख गए होंगे कि तो गौमुख का बड़ा स्पेक्टिकुलर व्यू था। उसमें करीब वो 60 मीटर ऊंचा और 90 मीटर चौड़ा हुआ करता। बहुत अच्छा सा उसका गुंबदनुमा उसका व्यू हुआ करता था। लेकिन आज आपने देखा 2016 में डेब्रिस फ्लो के कारण जो है उसका जो स्नाउट है वो करीब आधा नीचे दब गया और आधा ऊपर से कोलैप्स हो गया। तो अब वो स्पेक्टिकुलर व्यू गौमुख का नहीं दिखता। पूरे हिमालय में, पूरे दुनिया में ग्लेशियर रिसीड करते धीरे 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 पीछे चल रहे हैं। तो वो तो एक सच्चाई है और हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। गंगोत्री ग्लेशियर पर शोध करने वाले इस वैज्ञानिक ने गोमुख की 2 तस्वीरें भी दिखाई। एक 2017 से पहले की, एक 2017 की। फर्क साफ दिख रहा है। लेकिन यह तस्वीर तो 2 साल पुरानी है। गोमुख आज कैसा है, किस हालत में है, क्या वो खतरे में है? क्या वाकई गोमुख का मुंह बंद हो चुका है? अगर ऐसा है तो गंगा में पानी कहां से आ रहा है?
हमारी टीम ने गोमुख की सही तस्वीर और सच्चाई को सामने लाने का फैसला लिया, क्योंकि गोमुख पर खतरे का मतलब है गंगा के अस्तित्व पर संकट, और गंगा पर संकट का मतलब है जीवन पर बहुत बड़ा खतरा। गोमुख के इस सफर में हमारी पहली मंजिल है उत्तराखंड का गंगोत्री। पौराणिक कथाओं के मुताबिक गंगोत्री ही वो जगह है जहां गंगा को स्वर्गलोक से पृथ्वी पर लाने के लिए सतयुग में राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। मान्यता के मुताबिक जिस जगह पर महादेव ने गंगा की प्रचंड धारा को अपनी जटाओं में रोका था, वो जगह भी गंगोत्री ही थी। आज गंगोत्री की गिनती देश के अहम धामों में होती है। अब गोमुख जाने का सफर भी यहीं से शुरू होता है। गोमुख जाने के लिए आप उत्तरकाशी से सबसे पहले पहुंचते हैं गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है, और इस धाम का निर्माण इसलिए हुआ था क्योंकि राजा भगीरथ ने गंगा माता को इसी जगह पर धरती पर बुलाया था। और कहा जाता है कि अगर आपको गोमुख जाना है तो गोमुख जाने से पहले आपको इस धाम में पूजा अर्चना करनी होगी। गंगा माता की प्रतिमा अंदर लगी हुई है, उस प्रतिमा का आशीर्वाद लेना होगा, उसी के बाद ही आप गोमुख के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं राजा भगीरथ ने जिस चट्टान पर तपस्या की थी उसी को तराश कर यह धाम बनाया गया है। केवल उस शिला को जस का तस छोड़ दिया गया जहां भगीरथ एक पांव पर खड़े थे। कहते हैं ये वही जगह है। पुराणों में विदित है कि अत्यंत कठिन तप, एक पैर पे खड़े होकर इस शिला के ऊपर राजा भगीरथ जी ने तप किया। तब जाके गंगा जी प्राचीन काल में स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में सर्वप्रथम इसी स्थान पे उतरी, इसलिए यहाँ का नाम पड़ा गंगा उतरी, तस्य नाम गंगोत्री। गोमुख से नदी 3 धाराओं में निकलती है, जिसे भगीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा कहा जाता है। देवप्रयाग में तीनों धाराएं एक होकर गंगा के नाम से जानी जाती हैं। एक समय था जब यहाँ पर सिर्फ एक बड़ा पत्थर था और यहाँ से नदी बहती थी। अब नदी का बहाव भी दूसरी तरफ कर दिया गया है। सामने आपको जो नदी बहती हुई नज़र आ रही है ये भगीरथ नदी है, और इसी नदी को जल जो है लोग शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यही नदी आगे चलकर गंगा का स्वरूप लेती है। पौराणिक काल में गोमुख गंगोत्री में ही हुआ करता था। इसी जगह पर लोग गंगा को ग्लेशियर से निकलते देखते थे, लेकिन आज गोमुख यहां से करीब 19 किलोमीटर पीछे खिसक चुका है। गंगोत्री है, गंगा उतरी इति गंगोत्री। गंगा जी स्वर्गलोक से मृत्युलोक में उतरी है, तो गौमनी पृथ्वी और मुखमनी द्वार कहा जाता है। तो गौमुख पहले यहीं पे हुआ करता था, यही गंगोत्री है जहाँ पे दृष्टिगोचर हुई थी, और इसके बाद वो बर्फ़ का ग्लेशियर के रूप में है। वो कटता कटता पिघलता पिघलता आज 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे चला गया है। तो ये गंगोत्री का है। हमारी टीम गंगोत्री से गोमुख कूच करने की तैयारी कर ही रही थी कि लोगों ने एक बाबा के बारे में बताया। लोगों ने कहा कि उस बाबा से मिले बगैर गोमुख की यात्रा करने का कोई मतलब नहीं। बाबा से मिलने के बाद समझ में आया कि लोग ऐसा क्यों कह रहे थे। चलते चलते हम पहुंच आए हैं स्वामी सुंदरानंद जी के पास, और जो पिछले 70 साल से ज़्यादा वक्त से इस गंगोत्री ग्लेशियर के पास रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें जब वो युवा अवस्था में थे उस वक्त उनको फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और उसी फ़ोटोग्राफ़ी के चलते आज एक बड़ी आर्ट गैलरी उन्होंने बनाई है, जिस आर्ट गैलरी के ज़रिए हम ये समझ सकते हैं या ये जान सकते हैं कि कितना असर ग्लेशियर्स पर पड़ रहा है, कितनी तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बाबा पिछले 70 साल से गोमुख पर्वत पर निगाह बनाए हुए हैं, जो 50 साल पहले कुछ ऐसा था, बिल्कुल एक गाय के मुख की तरह। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है।
पिछले 40-50 साल पुरानी ये तस्वीर है गोमुख की, जब गोमुख इतना बड़ा ग्लेशियर के तौर पर दिखता था। हालांकि ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, थोड़ा समझना मुश्किल होगा, लेकिन 50 साल पुरानी इस तस्वीर को देखिए कि गोमुख कितना बड़ा और किस तरीके का दिखता था। 20-25 वर्ष में एक गंदी नाले के रूप में गंगा बहेगी। गंगा के नाम से, वैसे राजा भगीरथ काल में गंगा का उद्गम गंगोत्री पर ही था, यहाँ की प्रमाण है। मैं 1948 में यहाँ आया हूँ, उस समय भोजवास के पास गंगा का जन्म गोमुख था। अब वहाँ से 7-8 किलोमीटर पीछे हट गई। पहले गोमुख गंगोत्री में था, फिर वहां से 10 किलोमीटर पीछे चीड़वासा तक खिसका, फिर चीड़वासा से 4 किलोमीटर पीछे भोजवासा, और आज गोमुख भोजवासा से भी 5 किलोमीटर पीछे पहुंच चुका है। हमारी टीम गोमुख के लिए रवाना हो गई। जिस गुफा से गंगा निकलती है वो आज किस हालत में? क्या उसका मुंह किसी ग्लेशियर से बंद हो चुका है? अगर ऐसा है तो पानी की ये धारा कहां से निकल रही है? क्या गोमुख सिकुड़ता जा रहा है? आज सारे सवालों का जवाब मिलने वाला था। कुछ देर बाद आज का गोमुख पर्वत आपकी आंखों के सामने होगा।